शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ घूमने लगता है ना। अक्सर लगता है कि ये कितना मुश्किल और जोखिम भरा होगा। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या, वो भी एकदम आसान भाषा में। हाँ, मुझे पता है। ज्यादातर लोगों के लिए शेयर बाजार की दुनिया थोड़ी कंफ्यूजिंग, थोड़ी रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और सच कहूँ तो ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। यकीन मानिए, इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो उतने भी मुश्किल नहीं हैं जितना हमें लगते हैं। आइए मिलकर इसे समझते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये स्टॉक होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। एक स्टॉक का मतलब है किसी कंपनी में आपकी छोटी सी हिस्सेदारी। जब कोई किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है तो असल में वो उस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहा होता है। समझ लीजिए कि आप उस कंपनी के एक नन्हे से मालिक बन गए। और स्टॉक मार्केट, अरे ये वो बाजार है, वो प्लेटफॉर्म है जहां इन कंपनियों की हिस्सेदारी यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे भारत में आपने नाम सुना होगा, एनएसई और बीएसई, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब कुछ शब्द हैं जो बार बार सुनने को मिलेंगे। शेयर्स तो आप समझ ही गए, कंपनी में ओनरशिप के छोटे छोटे यूनिट्स। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, ग्रोथ के लिए। दूसरी तरफ हैं ट्रेडर्स, जो शॉर्ट टर्म में फटाफट प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदते बेचते हैं। और इन सबका खेल चलता किस पर है? सप्लाई और डिमांड पे। मतलब खरीदने वाले ज्यादा तो भाव ऊपर, बेचने वाले ज्यादा तो भाव नीचे। सिंपल। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉक क्या है, पर सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तरफ कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए पैसा मिल जाता है, और दूसरी तरफ हम जैसे लोगों को यानी इन्वेस्टर्स को उन बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ और प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने का मौका मिलता है। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि ये सब होता कैसे है। मतलब एक कंपनी का स्टॉक आम लोगों तक ट्रेडिंग के लिए पहुंचता कैसे है। समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। इसकी शुरुआत होती है आईपीओ से, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा जुटाना चाहती है तो वो अपना आईपीओ लाती है। लोग, इन्वेस्टर्स, इन शेयर्स को खरीदते हैं और कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। और एक बार आईपीओ हो गया तो फिर ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाते हैं, जहां इनकी रोजाना खरीद बिक्री होती है। और हाँ, लिस्टिंग के बाद कीमत कैसे तय होती है? वही पुराना नियम, सप्लाई और डिमांड। खरीदार और बेचने वाले मिलकर ही भाव तय करते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। अगर किसी को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है तो पहला कदम क्या होगा? प्रोसेस काफी सीधा है। पहला, किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। दूसरा, केवाईसी, मतलब अपनी पहचान वेरीफाई करवानी पड़ती है, जिसे नो योर कस्टमर कहते हैं। तीसरा, अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कीजिए। और बस हो गया, अब आप अपने पसंदीदा स्टॉक या फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, डीमैट अकाउंट वो डिजिटल पर्स है जहां आपके सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप खरीदने बेचने का ऑर्डर डालते हैं। तो अकाउंट खुल गया, पैसे भी आ गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खरीदें? और उससे भी बड़ा सवाल, कब खरीदें? यहीं पर दो तरह की सोच, दो तरह के एनालिसिस काम आते हैं। यही सवाल है ना, हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही घूमता है, और इसका जवाब हमें दो अलग अलग रास्तों पर ले जाता है जो ये तय करते हैं कि कौन सा स्टॉक चुनना है। एक रास्ता है फंडामेंटल एनालिसिस का। ये लोग कंपनी के अंदर झांकते हैं, उसकी बैलेंस शीट, उसका मैनेजमेंट, उसकी इंडस्ट्री, सब कुछ देखते हैं ताकि कंपनी की असली कीमत पता चल सके। ये लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। दूसरा रास्ता है टेक्निकल एनालिसिस का। ये लोग कंपनी वंपनी नहीं देखते, ये सिर्फ चार्ट देखते हैं। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, वॉल्यूम कितना था, बस इसी डेटा से भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। ये शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, यानी ट्रेडर्स। इस फर्क को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदें, और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कब खरीदें। कितनी सही बात है ना? तो इस सारी बातचीत का सार क्या है?
सार ये है कि स्टॉक मार्केट कोई सट्टा बाजार या जुआ नहीं है। अगर इसे समझदारी से जानकारी के साथ किया जाए तो ये वेल्थ बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो देखिए, असली खेल किसी एक साइड को चुनने का नहीं है, फंडामेंटल या टेक्निकल। असली खेल है जानकारी लेकर, सोच समझकर फैसला लेने का। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट कैसा रहेगा, सवाल ये है कि अपनी लर्निंग की तरफ पहला कदम कब और कैसे उठाना है।